तो एसएपी का जो कॉन्फ़िगरेशन है बैंक अकाउंटिंग के लिए, ये स्टार्ट होता है हमारा डिफाइन, पहले हाउस बैंक को डिफाइन करेंगे, डिफाइन हाउस बैंक। इसका टी कोड है आपका FI12 इससे भी जा सकते हैं, और पाथ भी है कंपनी कोड, लाइक कंपनी कोड में MISL डालता हूँ, ठीक है, ये आता है हाउस बैंक। और पाथ से भी जा सकते हैं, पाथ है SPR, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाउस बैंक में क्रिएट करने के लिए पाथ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें जाना है डिफाइन अकाउंट, बैंक अकाउंट्स, डिफाइन हाउस बैंक, इसमें जाना है, ठीक है। तो ये है पाथ, जो कि इसका टी कोड है FI12, इसमें जाना है डिफाइन हाउस बैंक। यहाँ पे कंपनी कोड डाल देना है, जो भी कंपनी कोड अपना रहेगा उसको डाल के एंटर। तो देखिए यहाँ पे हाउस बैंक क्रिएट होता है। हाउस बैंक कैसे क्रिएट करेंगे, न्यू एंट्रीज, ठीक है। हाउस बैंक क्या होता है, 4 कैरेक्टर्स का यहाँ पे बना सकते हैं, नहीं तो 5 कैरेक्टर्स का बना सकते हैं। जैसे हम बनाते हैं MISLH या MISL बैंक B, या फिर ऐसा नहीं करके ICICI बता, ICICI, ये हो गया हमारा हाउस बैंक। बैंक किस कंट्री में लोकेटेड है, IN, इंडिया, IND, ठीक है। बैंक की क्या होता है, जैसे IFC कोड होता है ना, IFC कोड वो होता है बैंक की। तो यहाँ पे अभी बैंक की अवेलेबल नहीं है शायद, देखिए ये मैंडेटरी फील्ड है, बैंक कंट्री IND, इंडिया में इतने सारे बैंक की बनाए गए हैं, देखिए दिल्ली का बैंक, ये सब आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक IFC कोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ से बैंक की, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, सपोज ICICI बैंक के लिए ये ले लेता हूँ ICICI, ठीक है। यहाँ पे टेलीफोन है तो डाल सकते हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन, बैंक का कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पे सारे एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद EDI पार्टनर प्रोफाइल। EDI पार्टनर प्रोफाइल क्या होता है, जो ऑटोमेटिक पेमेंट जहाँ पे यूज होता है ना, पेमेंट दो तरह का होता है, एक ऑटोमेटिक पेमेंट, एक होता है मैनुअल पेमेंट। हर कंपनी में दो तरह का चलता है। तो ऑटोमेटिक पेमेंट कहाँ चलता है, जहाँ पे चेक प्रिंटिंग होता है SAP के थ्रू, ठीक है। और मैनुअल बैंक अकाउंटिंग कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे चेक का कोई सिस्टम नहीं रहता है SAP में, मैनुअल BRS करते हैं ना, बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन इसमें होता है मैनुअल के लिए, ठीक है। तो EDPI प्रोफाइल अभी मेंटेन नहीं करते हैं यहाँ पे। और ये डेटा मीडियम एक्सचेंज, मतलब ये बैंक का जो एक फॉर्मेट रहता है, ठीक है, तो वो फॉर्मेट डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड करके वहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब पेमेंट कर सकते हैं, जो भी है पेमेंट का आप डेटा अपलोड कर सकते हैं थ्रू बैंक फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद ये चार्जेस, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नंबर, कंट्रोल की, ये सब सारे डिटेल बैंक रिलेटेड जो भी रहते हैं, हमारे अकाउंट डिटेल, IFC कोड सारे इसमें रहते हैं, यहाँ पे आप मेंटेन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सर what is control key? कंट्रोल की, ये वाला कंट्रोल Yes. क्या है ना, जैसे हम एक्चुअली सारे बैंक के लिए एक कंट्रोल की मेंटेन करना चाहते हैं, जिससे एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब हम इसमें ऑटोमेटिक पेमेंट रन करते हैं ना, तो जो कंट्रोल की का काम क्या है, उसको पेमेंट लॉट साइज में, जैसे अभी हमको चेक प्रिंट करना है, 100 चेक प्रिंट करना है कंटिन्यूअसली, 100 वेंडर का पेमेंट है 1 से लेके 100 तक, एक लॉट बना देंगे, लॉट 1 में 100 से 1 से 100 तक। अभी 100 पीस जो चेक रहेगा वो प्रिंटर में सेट करेंगे, प्रिंटर में रखने के बाद उसको जो प्रिंट करेंगे, तो वो क्या होगा, 100 लॉट प्रिंट होने के बाद ही रुकेगा, और वो सारा हम लोग
सिलेक्ट करेंगे एसएपी के थ्रू। तो ये कंट्रोल की का काम क्या है, हर लॉट को एक नंबर दिया जाएगा, लॉट 1, लॉट 2, लॉट 3। तो उसको ये कंट्रोल की का थ्रू से हम ये कंट्रोल करेंगे। सपोज 1 से 10 तक हम चेक को प्रिंट करेंगे, उसको लॉट 1 बोलेंगे। 1 से 10 से फिर 11 से 20 तक जो करेंगे लॉट 2 बोलेंगे। तो सपोज अभी मेरे को लॉट 2 का प्रिंट करना है, लॉट 1 का प्रिंट नहीं करना है, कंफर्मेशन अप्रूवल नहीं हुआ है, लॉट 2 का अप्रूवल हो गया है। तो यहाँ पे कंट्रोल की में यहाँ पे जो जब रन करेंगे ऑटोमेटिक पेमेंट, यहाँ पे 02 डालेंगे, ठीक है। 02 डाल के जब रन करेंगे ऑटोमेटिकली 11 से प्रिंट होगा चेक, ना कि 1 से प्रिंट होगा, 1 वाला पेंडिंग रहेगा। समझ रहे हैं? ओके ओके। ये जस्ट लॉट पर्पस के लिए। उसके बाद यहाँ पे इसमें बैंक अकाउंट में डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अभी नहीं डाला है कुछ भी, न्यू एंट्रीज। अकाउंट आईडी, देखिए हर बैंक के लिए एक अकाउंट आईडी डालना है, यही हमारा आइडेंटिफिकेशन रहेगा कि ये किस बैंक का रिलेटेड हम लोग ये रन कर रहे हैं, बीआरएस रन कर रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन करेंगे इसी अकाउंट की के थ्रू, ठीक है। सपोज आईसीआईसी का मैं डाल दिया आईसीआईसी 01 अगर मैं 10 बैंक है तो इस तरह से मैं कुछ भी कोडिंग कर सकता हूँ। ये इसी की के थ्रू मैं क्या करूँगा, इसको एक नाम दूंगा, सपोज आईसीआईसी बैंक कोलकाता डलहौसी ब्रांच। अभी इससे क्या है, मुझे पता चलेगा कि किस आईसीआईसी का कौन सा ब्रांच से मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे अकाउंट नंबर ये भी कुछ प्रीफिक्स कर सकते हैं यहाँ पे। अल्टरनेटिव अकाउंट नंबर कुछ है तो यहाँ भी कंट्रोल की है सेम। यहाँ पे जनरल लेजर, यहाँ पे कौन सा जनरल लेजर डालेंगे, जो बैंक का हमारा जनरल लेजर रहेगा। सपोज यहाँ पे एक बैंक का की ले लेते हैं, आईसीआईसी बैंक। एक ये जनरल लेजर है, नॉर्मल जो एफएस 00 से बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंसी INR इंडिया, ओके। और यहाँ पे कुछ नहीं लेना, एंटर। और डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट का मतलब क्या है कि इस बैंक में कुछ अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता है हमको, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो वो क्या है, डायरेक्ट इस लेजर पे हिट करेगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं डालना, सेव। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, रिक्वेस्ट को लिखते हैं बैंक अकाउंटिंग। रिक्वेस्ट क्यों आता है पता है ना आप लोगों को? सेव, ठीक है। तो अभी इसको मैंने एक रिक्वेस्ट में डाल दिया, ट्रांसपोर्ट IBAN, यस, ऑन रिक्वेस्ट डेवलपमेंट, क्रिएट नहीं हुआ लग रहा है, एक सेकंड। बैंक अकाउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, सेव हो गया, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, बैंक मास्टर सिर्फ बनाया हम लोग ने, बैंक का अकाउंट ओपन कर दिया एसएपी में, हाउस बैंक का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक की बनाना पड़ेगा। बैंक की क्या चीज है, देखिए ये हो गया बैंक मास्टर हमारा, बैंक अकाउंट आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, टेक्स्ट यहाँ पे है, सारा डिटेल यहाँ पे फीड हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, बैंक की बनाएंगे, बैंक, तो बैंक की बनाने का पाथ जो है, बैंक अकाउंट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट इसमें नहीं है, एक सेकंड, अकाउंट रिसीवेबल्स, क्रेडिट मैनेजमेंट, बिजनेस, एक सेकंड, बैंक की एक मास्टर डेटा है एक्चुअली, बैंक ही यहाँ से बना सकते हैं। पाथ है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंक, ओके सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल्स, मास्टर रिकॉर्ड्स,
बैंक क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे बैंक की बना सकते हैं, जैसे कंट्री हमारा क्या है, IND, इंडिया। बैंक की है सपोज 1 2 3 4 5 6, एंटर। अभी जो बैंक नेम रहेगा सपोज ICICI, ये जस्ट बैंक की क्या बना रहे हैं, IFC कोड, IFC कोड का मास्टर डाटा डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं ICICI बैंक LTD, स्टेट 25, स्ट्रीट डलहौसी, सिटी कोलकाता, बैंक ब्रांच हौसी, ओके। यहाँ पे स्विफ्ट बैंक, सर आपने आपने सर भी क्या बोला था, IFC का मास्टर डेटा बना रहे हैं, मतलब ये समझा नहीं मैं। देखिए IFC क्या है ना, रुकिए मैं बताता हूँ। सपोज यहाँ पे आप कोई भी बैंक अकाउंट खोलते हैं ना, तो आपको एक रहता है IFC डिटेल्स, आपका ब्रांच, आपका अकाउंट होल्डर नेम रहता है, ठीक है। ओके ओके। समझ रहे हैं, बैंक अकाउंट होल्डर नेम रहता है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर रहता है, फिर IFC कोड रहता है, ठीक है। हर बैंक का एक IFC कोड रहता है। जैसे अभी मान लीजिए मैं कोई भी एक बैंक लेता हूँ, आपका अकाउंट होगा उसमें, आप देखिए देख पाएंगे, जैसे यहाँ पे, IFSC कोड। हाँ IFSC कोड, राइट। ओके ओके, मैं समझ गया सर, ये क्या चीज़ है, ठीक है, मुझे लगा IFC होगा सर। ओ अच्छा अच्छा, मैं IFC बोल दिया। ओके ओके। हाँ, IFS IFSC। IFSC मैं थोड़ा टान के बोल रहा हूँ ना, इसलिए लग रहा है। जी। ठीक है, कुछ नहीं, तो समझ गया। तो वही IFSC वाला जो कोड है वही बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। हाउस बैंक बनाने के लिए वो मैंडेटरी है। फिर इसको सेव, IND 25, अच्छा स्टेट यहाँ पे 25 नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ किसी ने डिलीट कर दिया। देखिए 24 है, 26 है, 25 कहाँ चला गया, किसी ने डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो सपोज 90 ले लेते हैं, बन गया अभी, ठीक है। ये हमारा बैंक आईडी है 123456। अभी ये बैंक आईडी को क्या करेंगे, वहां पे असाइन कर देंगे, जो हमारा बैंक मास्टर था। बैंक मास्टर मतलब यहाँ पे जो भी मैंने बना रहा था, बैंक अकाउंट, डिफाइन बैंक अकाउंट, ये जो है इसमें बैंक अकाउंट लिंक है हमारा, ये देखिए, बैंक की, ये वाला बैंक ही एक्चुअली इससे उठा रहा है। ये बैंक की जो है यहाँ पे अभी वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए आ गया, एंटर। अभी इस बैंक की का साथ यहाँ पे, सॉरी, सेव करने से आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये सारा एड्रेस मैंने वहाँ फीड किया था, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से IFC को लिंक करते हैं अपना अकाउंट के साथ। यहाँ पे एक बैंक अकाउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, अकाउंट ID ICICI, सेव, ठीक है। ये हो गया बैंक अकाउंट की। इस तरह से तो हाउस बैंक बनाते हैं, ठीक है। अब इसके थ्रू ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ, रुकिए। यहाँ पे SPRO में जाएंगे, ये तो था, देखिए हाउस बैंक आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के लिए हाउस बैंक बनाना मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसे यहाँ पे मैनुअल वाला बैंकिंग यहाँ पे काम करता है। मैक्सिमम कंपनीज में मैनुअल ही चलता है, क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या है, प्रिंटिंग अगर मिस्टेक हुआ तो पूरा ही चेक्स आपका खराब हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो स्टैंडर्ड है, जैसे टाटा हुआ, आदित्य बिरला हुआ, ये सब बड़े बड़े कंपनीज ऑटोमेटिक चेक पेमेंट करते हैं, चेक प्रिंट थ्रू SAP। बैंक अकाउंट,
बिजनेस ट्रांजेक्शन में हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शंस पेमेंट, ओके। इसमें जाने के बाद मैनुअल बैंक स्टेटमेंट, ओके। ये है मैनुअल बैंक स्टेटमेंट। देखिए इसको क्रिएट करते हैं। तो मैनुअल बैंक स्टेटमेंट, सर इसका शॉर्टकट नहीं है। हेलो क्या बोल रहे हेलो हैं? हाँ बोलिए। सर, वो कोड रहता है ना, वो पैसा वाला नहीं है ना इधर? नहीं मैं समझा नहीं, आपका वॉइस कट रहा जैसे है। SPRO हाँ, SPR, हेलो। हेलो Priya, Priya, अभी your आया? voice is breaking. हाँ आपका Your आवाज voice is breaking. तो सही से आवाज नहीं आ रहा है प्रिया, आप ठीक से बोलिए। Write your question in the message in the chat. ओके। आई डिडंट गेट। हेलो। सर टी कोड नहीं है क्या? अच्छा, इसका टी कोड, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसका टी कोड एक्चुअली देखिए, जिसका टी कोड रहेगा ना यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये जो एसपीआरओ दिख रहा है ना, जिसका एसपीआरओ है वो एसपीआरओ के थ्रू ही जाना है, ठीक है। और जिसका टी कोड रहेगा यहाँ पे, जैसे मैंने F1 इसके पहले जो किया था मैंने F1 FI, वो भी देखिए टी कोड डालने से वहाँ पे टी कोड दिखेगा FI12। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, अभी एसपीआरओ नहीं दिख रहा है, टी कोड दिख रहा है। तो जो भी एसपीआरओ में भी ट्रांजेक्शन करें या टी कोड के थ्रू करें, तो जिसका टी कोड अवेलेबल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देगा आपको ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसका पाथ में गया हूँ, तो यहाँ पे आपको कोई टी कोड नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका कोई टी कोड नहीं है, आपको पाथ के थ्रू ही जाना है, ठीक है। आ गया। हम्म, ओके ओके। तो यहाँ पे क्या है ना, बिजनेस ट्रांजेक्शंस हम यहाँ पे मैप करते हैं। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन, जैसे हम ये बिजनेस, वॉइस म्यूट कर दीजिए प्लीज। चाइल्ड कौन है? प्लीज म्यूट कर दें। ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है ना, हम क्या करते हैं, जैसे बैंक के साथ हमारा क्या क्या टाइप का ट्रांजेक्शन होता है, मतलब चेक प्रिंट होता है, ठीक है, बैंक ट्रांसफर होता है, और उसके बाद जो भी है इनकमिंग होता है, आउटगोइंग होता है। बेसिकली यही दो फंक्शंस रहते हैं। और बैंक के साथ या तो पेमेंट करेंगे, नहीं तो पेमेंट कहीं से आएगा, ठीक है। तो उसको मैप करने के लिए उसके बाद क्या है, एक क्रेडिट और एक डेबिट और एक बैलेंस, 3 कॉलम रहेंगे आपके स्टेटमेंट में, जो कि बेसिकली सभी के स्टेटमेंट में रहते हैं। तो वो स्टेटमेंट को हम अपलोड करते हैं एसएपी में। वो स्टेटमेंट को अपलोड करने से क्या होता है, हमको एट द एंड क्या करना है, बीआरएस करना है, बैंक रिकंसिलिएशन। बैंक में जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं और एसएपी में जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो सारे मैच हो रहे हैं कि नहीं, इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है। तो मैनुअल रिकंसिलिएशन क्या है, देखिए मैं थोड़ा थ्योरेटिकल दे देता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सपोज यहाँ पे एक रहेगा मेन बैंक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रहेगा आउट बैंक, यहाँ पे रहेगा इन बैंक। ये तीन डिस्क्रिप्शन नाम का आपको बनाना होगा जीएल, हर बैंक के लिए, हर हाउस बैंक के लिए आपको 3 जीएल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज बैंक आईसीआईसीआई एंड इन द बैंक, इन बैंक आईसीआईसीआई। अब यहाँ पे जैसे इसका जीएल नंबर हो गया 100, इसका हो गया 1001, इसका हो गया 1002, ठीक है।
अब जो भी ट्रांजैक्शन है, मतलब आउट हो रहा है बैंक से, जो पैसा जा रहा है वो सब इस जीएल में जाएगा, और जो भी इन हो रहा है वो सब इसमें जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है, बीआरएस का फंक्शनलिटी क्या है, देखिए ये क्या करता है, अभी जो भी ट्रांजैक्शन है एट द एंड, मतलब जो क्लोजिंग करेंगे ना, हम क्वार्टर क्लोजिंग करेंगे या मंथ क्लोजिंग करेंगे, ये मेन बैंक का आउट जीएल और इन जीएल, दोनों जीएल से जो भी ट्रांजैक्शन है मेन में हम ट्रांसफर करेंगे, ये दोनों से ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कहाँ करेंगे, मेन बैंक में, मेन बैंक में ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर करने के बाद वो क्या होगा, वहाँ पे कैसे बैलेंस दिखेगा कि जैसे सपोज यहाँ पे 1000 का ट्रांजैक्शन है, आउट हुआ है, या 2000 है, या 1500 है, इस तरह का ट्रांजैक्शन है आउट में, और यहाँ पे है मान लीजिए 45006500100100, इस तरह का इन में है। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर करते हैं क्लोजिंग का टाइम में मेन बैंक में, और इसी के थ्रू हमारा रिपोर्ट जनरेट होता है, ठीक है। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकली में, जस्ट मिनट। देखिए ZBRS, यहाँ पे देखिए फिजिकल ईयर सपोज 2020, कंपनी कोड 1100, हाउस बैंक। ये जो हाउस बैंक आईडी अभी मैं बना रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉप डाउन में आपका, इस तरह का, जैसे कि मैंने बनाया, यहाँ पे इतना सारा बना हुआ है। सपोज ये एक्सिस बैंक मैंने ले लिया, ठीक है। स्टेटमेंट डेट मान लीजिए 31 मार्च 2020, इस डेट का है। तो जैसा कि मैं बोला था, इनकमिंग एंड आउटगोइंग दो दो ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक के साथ, ठीक है। इनकमिंग जितना रहेगा इसमें रहेगा, देखिए, और यहाँ पे अभी कुछ भी डेटा नहीं है शायद इसमें, नहीं है डेटा, एक सेकंड दूसरा बैंक ले लेता हूँ, लाइक बैंक ऑफ इंडिया वर्क, इसमें भी ट्रांजेक्शन नहीं है, सेंट्रल बैंक, इसमें एक्चुअली ट्रांजेक्शन्स नहीं है, जिसमें नहीं है वो डेटा नहीं दिखेगा आपको। फिजिकल ईयर 2020, हाँ 19 देना होगा, एंड होगा ये, नहीं है क्या, जैसे देखिए इसमें दिखा रहा है आपका आउट का ट्रांजेक्शन इतना हुए हैं, ये नेट फी पेड टू दिसको, फिर पेड टू रंजीत सिंह, पेड टू राज, इस तरह का नरेशन है। और ये अमाउंट है, ये क्या है, बैंक से आउट हुआ है, मतलब पैसा निकला है, इतना इतना अमाउंट निकला है, किसके लिए निकला है, ये सब नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, और ये डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है। ये सब कैसे होता है, जब हम पोस्टिंग करते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं ना, तो वो सब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अभी ये सबको यहाँ पे सिलेक्ट करके जब एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये क्या है, मेन में एंट्री चला जाएगा ऑटोमेटिकली, मेन बैंक में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी एक हो गया, और इनकमिंग में देखिए, इनकमिंग में ये डेटा है, ठीक है। सपोज ये डेटा है इनकमिंग में, तो इनकमिंग में 40,000 किसी ने दिया है, 1 लाख किसी ने दिया, 25,000 किसी ने दिया है, बीइंग फंड ट्रांसफर टू कोलकाता कहीं से, मतलब इन हुआ है, तो इसमें है डेटा, ठीक है। अभी देखिए ये मैं बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाता हूँ आपको, जीएल के अंदर /FBL1, जीएल देखने का टिकट FBL3 अंदर, ठीक है। अभी देखिए जीएल अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ ये आ गया। अभी देखिए हर हर बैंक का यहाँ पे 3 जीएल अकाउंट होता है, ठीक है, मेन, इन एंड आउट, ओके। देखिए तो इस तरह से क्या है, हर बैंक के लिए यहाँ पे 3 अकाउंट मेंटेन करा गया है, जो कि इन और आउट जो है मेन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है।
तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो डायरेक्ट मेन में एट द एंड ट्रांसफर होगा। यही है हाउस बैंक का काम, जो कि पूरा जो भी ट्रांजेक्शन रहते हैं एट द एंड वो बीआरएस करना पड़ता है उसको। ठीक है, जैसे मैं ये सर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जैसे 31 मार्च है तो Exactly. क्लोजिंग पर है ना? हाँ हाँ, क्लोजिंग जब करेंगे ना तो क्या है, बैंक मेरा मैच करना चाहिए जो ट्रायल बैलेंस रहता है ना हमारा। जैसे ये ट्रायल बैलेंस है Z_TV, देखिए ट्रायल बैलेंस मैंने एक इनहांस करके रखा है यहाँ पे कंपनी के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर पोस्टिंग डेट 1/4/20 से 31, ये ऐसे ट्रायल बैलेंस हम देख रहे हैं यहाँ से कंपनी का ट्रायल बैलेंस, जहाँ पे सब डेबिट क्रेडिट रहेगा, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये जो बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग रहता है ना, वो कैसे कैलकुलेट होता है, कहाँ से सारा ट्रांजेक्शन एक जीएल में आ जाता है बैंक का, क्योंकि वो सब वेंडर को आप पेमेंट कर रहे होते हैं, जितना भी इम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड यहाँ पे एक लाइन में उसका डेबिट क्रेडिट आना चाहिए। जैसे ये सब तो वेंडर है, देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ बैंक, जैसे यहाँ पे हो गया आपका 13 सीरीज में हो रहेगा, ये देखिए एडवांस टू सप्लायर, ये कंपनी का लाइव में दिखा रहा हूँ आपको ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या होगा 13 सीरीज, जैसा भी आईसीआईसी बैंक था यहाँ पे आईसीआईसी देख सकते हैं। यहाँ पे आईसीआईसी बैंक है मेन बैंक, मेन से यहाँ पे एंड पेस्ट। इस डेट में ट्रांजैक्शन नहीं है, इसको 19 करते हैं, 119 से लेके 13/12 तक। इस बैंक में नहीं होगा ट्रांजैक्शन, जिसमें भी रहेगा यहाँ पे डेटा आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके। मैं दिखा देता हूँ सैंपल, एक सेकंड। जैसे ये दिखाया, देखिए आईसीआईसी बैंक लिमिटेड एक बैंक है बना हुआ है हमारा, उसमें ओपनिंग बैलेंस ये था, ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं हुआ, अगर होता तो यहाँ पे आ जाता, जो भी डेबिट क्रेडिट है टोटल यहाँ पे आ जाता और बैलेंस यहाँ पे दिखा देता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को लेजर यहाँ पे बैंक का देख सकते हैं बैलेंसेस एक लाइन में। ठीक है, तो ये है बैंक रिकंसिलिएशन मैनुअल, जो कि इनकमिंग में जाएंगे। देखिए अभी एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक को जैसे सिलेक्ट करेंगे, इसका बीआरएस हो गया, मतलब इसको अप्रूव, बैंक से मेरा स्टेटमेंट से मैच कर गया कि मैं 40,000 ट्रांजेक्शन किया था 11/2 को। तो इसको क्या करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे एक पोस्ट कर देना है। देखिए अभी क्या होगा, एंटर 31। अच्छा, इसका पोस्टिंग पीरियड एक्चुअली ओपन नहीं है, /o पोस्टिंग पीरियड ओपन करने के लिए FB52, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है 1100। देखिए यहाँ पे 10 तक है, इसको 12 तक ओपन कर देते हैं, तब पोस्टिंग होगा उसका। और ये सेव। पोस्टिंग पीरियड 12/2019 नॉट ओपन, 19 का पोस्टिंग हो रहा है /OB52। यहाँ पे 1/2019 से ओपन करता हूँ।
अभी हो जाएगा, हो गया। ये हो रहा है BRS, ये ऑटोमेटिक, ये BRS यहाँ पे सेव हो गया। देखिए डन। अभी देखिए वो 40,000 का लाइन आइटम यहाँ पे आ रहा था ना, वो चला गया। कहाँ चला गया? ये कहाँ, इन से चला गया, कहाँ पे इन में था ना, वो इन से चला गया कहाँ पे, मेन में। तो इसका जो जनरल लेजर है मेन का, उसमें देखेंगे तो वो 40,000 वहाँ पे मिलेगा मुझे, ठीक है। तो जैसे ये बैंक का नाम है BO बैंक ऑफ बड़ौदा 02, ये बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा कोलकाता। अभी देखिए वो 40,000 में दिखाता हूँ कहाँ पे गया। ये देखिए ये मेन बैंक है कोलकाता का, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। इसमें आपको मिलेगा 40,000 का जो एंट्री है। वो मैं कब का था, एक सेकंड, 1/4/19 में किया था मैंने, 19 से 31/3/2020। जनरली ये 31 में एंट्री पोस्ट होता है जब BRS करेंगे, तो 31/3/2020 एक दिन का ही चलाते हैं, वो पर्टिकुलर एंट्री मुझे मिल जाएगा। देखिए है 40,000, ये BRS होके यहाँ पे आ गया, इसका लेजर में हिट कर गया, मेन का लेजर में। यही वाला क्या है, ट्रायल बैलेंस में हमको दिखाता है एट द टाइम ऑफ ट्रायल बैलेंस एग्जीक्यूट। जब ट्रायल वाला एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो ये वाला बैलेंस हमको वहाँ पे दिखाता है। तो इससे क्या हुआ, मैंने 40,000 जो हमारा ट्रांजेक्शन है BRS होके मेन में चला गया रिकॉन्सिलिएशन से। इसी तरह देखिए आउट का अगर करेंगे, आउट का एग्जीक्यूट करते हैं, आउट में इतना सारा ट्रांजेक्शन है। सपोज ये 25,000 का मैंने ट्रांजेक्शन मुझको BRS में करना है। BRS में कंफर्म हो गया कि स्टेटमेंट के साथ मैच हो, मैच करना इसको बोलते हैं, जो बैंक अकाउंट के साथ है फिजिकली मैच हो गया। तो जैसे 25,000 का है, मैंने मैच कर रहा हूँ, तो मैच करने का प्रोसेस है, यहाँ पे खाली एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे, ये पोस्ट हो जाएगा। देखिए पोस्ट हो गया, ठीक है। अभी वो 25,000 का अमाउंट यहाँ से चला गया, कहाँ चला गया, मेन उसमें आउट में, आउट का GL में चला गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे बैक एंड एग्जीक्यूट, देखिए आगे 25,000 यहाँ पे, ये आउट का GL से भी यहाँ पे आ रहा है मेन GL में, और इन का GL से भी मेन GL में आ रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इसी मेन GL से हम हमारा ट्रायल बैलेंस में फ्लो करता है, ना कि इन और आउट से, ठीक है। समझ में आए? कोई डाउट है तो पूछिए मुझे। नो सर, क्लियर सर। ठीक है, ये था आपका मैनुअल बैंक कॉन्फ़िगरेशन जो था मैनुअल के लिए। ऑटोमेटिक के लिए बफर का प्रोग्राम लगता है इसमें, ये अभी हो नहीं पाएगा ऑटोमेटिक के लिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो नेक्स्ट अभी क्या करते हैं, आपको टैक्स कोड मैं बता देता हूँ। टैक्स कोड कैसे मेंटेन करते हैं, उसको PO में कैसे फ्लो करते हैं, नया टैक्स कोड कैसे बनाते हैं। टैक्स कोड का यूज क्या है, जो कि हमारा PO जो वेंडर को देते हैं ना, तो उसमें टैक्स रहता है 18%, 9%, अभी जो GST चल रहा है, ठीक है ना। तो उसको कैसे मैप करते हैं, देखिए /n FTXP, ये एक टी कोड है टैक्स कोड क्रिएट करने के लिए। कंट्री IN, यहाँ पे जैसे टैक्स कोड हम जब देंगे, टैक्स कोड सपोज एक बनाते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे टैक्स कोड है, फिर भी एक बनाते हैं यहाँ पे। सर टैक्स कोड जो टैक्स होता है PO में, वो इनपुट टैक्स की आप बात कर रहे हैं ना? हाँ दोनों होता है, इनपुट टैक्स कोड एंड आउटपुट टैक्स कोड, देखिए दोनों होता आउटपुट, है। हाँ हाँ, ओके। आउटपुट कहाँ पे यूज होता है, जब सेल्स करते हैं, ठीक है ना। और जब सेल कर दें। हाँ जब परचेज करते हैं कुछ भी, तो हमको इनपुट टैक्स लगता है वहाँ पे, ठीक है।